दोस्तों, भारतीय सनातन संस्कृति में भक्ति को सर्वोपरि माना गया है। भगवान को पाने के लिए न तो जाति देखी जाती है, न उम्र और न ही स्थिति। यही सिद्ध किया भीलनी माता सबरी ने, जिनकी भक्ति ने स्वयं भगवान राम को उनके झोपड़े तक खींच लाया। सबरी और राम की यह कथा रामायण का एक अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक प्रसंग है, जो भक्ति की शक्ति और भगवान की करुणा का सजीव उदाहरण है। सबरी कौन थी? दोस्तों, सबरी एक भील जाति की वृद्ध महिला थी। बचपन से ही उनमें भगवान के प्रति विशेष श्रद्धा थी। जब उनका विवाह तय हुआ तो उन्होंने यह कहकर विवाह को ठुकरा दिया कि मैं एक पुरुष से नहीं, प्रभु से ही विवाह करूंगी। मैं केवल उनके लिए जीऊंगी। और परिवार ने उन्हें घर से निकल दिया और वह भटकते हुए ऋषि मतंग के आश्रम पहुंची। ऋषि मतंग ने सबरी की सच्ची भक्ति और सेवा देखकर उन्हें आश्रम में रख लिया। सबरी साधु संतों की सेवा करती, आश्रम की सफाई करती और परमात्मा का ध्यान करती। जब ऋषि मतंग देह त्याग करने लगे तब उन्होंने सबरी से कहा, सबरी, एक दिन भगवान राम स्वयं तुझसे मिलने आएंगे, तब तक तू उनकी प्रतीक्षा कर और भक्ति में लीन रह। ऋषि का यह वचन सबरी के जीवन का आधार बन गया। वर्षों तक वह जंगल में अपने झोपड़े में प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करती रही। सबरी प्रतिदिन उठकर झील से जल लाती, आश्रम की सफाई करती, फूल तोड़कर प्रभु को अर्पित करती और आसपास के वृक्षों से मीठे बेर चुनकर रखती। शायद आज राम आएंगे, यही सोचकर हर दिन वह बेर को स्वयं चखती, ताकि कड़वा फल प्रभु को न देना पड़े। उनका मनोभाव सच्चा था। प्रेम और भक्ति में दोष नहीं देखा जाता। जब श्री राम सीता की खोज में लंका जाने के मार्ग पर निकले तो वह ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें सबरी का आश्रम मिला। सबरी ने जैसे ही राम को अपनी कुटिया की ओर आते देखा तो उनकी आंखें भर आती हैं। वह फौरन उनके चरणों में गिर जाती हैं और कहती हैं, प्रभु, आज मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। सबरी ने राम के स्वागत में अपने झोपड़े में रखे बेर और फल उन्हें अर्पित किए। यह वही बेर थे जिन्हें वह हर दिन चख कर रखती थी। चखे हुए बेर खाते हुए देखकर लक्ष्मण उन्हें रोकने लगते हैं, लेकिन श्री राम मुस्कुराकर कहते हैं, लक्ष्मण, ये फल अमृत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि इसमें प्रेम और भक्ति का स्वाद है। राम प्रेम से बेर खाते हैं और सबरी का वर्षों का तप सफल हो जाता है। सबरी भगवान राम से विनम्रता से कहती हैं, हे प्रभु, आपने मेरे जैसे नीच जाति को अपनाया, अब मुझे अपना परम धाम दीजिए। श्री राम मुस्कुराकर कहते हैं, हे माता, तू जाति से नहीं, भक्ति से महान है। तेरा स्थान मेरे हृदय में है। अब तू मोक्ष को प्राप्त कर। यह कहकर राम उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं और सबरी प्रभु के चरणों में लीन हो जाती हैं। दोस्तों, सबरी कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। प्रेम से किया गया अर्पण भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं। धैर्य और प्रतीक्षा भक्ति का अंग है। भगवान को पाने के लिए मन की शुद्धता ही सर्वोपरि है। दोस्तों, सबरी और राम की यह कथा आज भी हर भक्त को यह सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए न किसी योग्यता की जरूरत है, न ही किसी ऊंच नीच की। अगर जरूरत है तो सिर्फ सच्चे प्रेम, भक्ति और समर्पण की। दोस्तों, सबरी और राम की ये कहानी से कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।